कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निज़ाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख, अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, अय अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोस में बड़ा अच्छा नेक हाजी नमाजी नेक आदमी रहता है, मैं इसको भाई बना लेती हूँ, चली जाऊं। फरमाया नहीं नहीं, मुंह भोले भाई को भाई बनाकर उसके साथ तुम हज करने नहीं जा सकती हो, इसलिए कि अपने मुंह से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा, अपने मुंह से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा। तुम किसी को बेटा बोल दो, भाई बोल दो, जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बना कर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सई की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? क्योंकि जबान से ही अक्सर गुनाह होते हैं, ज्यादा जबान इस्तेमाल करोगे फिसलेगी। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी कभी कान में मिसवाक लगाते थे। यह मिसवाक, नमाज का टाइम हुआ, मिसवाक किया, फिर कान में लगा लिया। इस मिसवाक को एक बार अपने दाहिने हाथ में पकड़े और जबान खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक जबान पे मार रहे थे ऐसे। हजरत उमर ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इस जबान को सजा दे रहा हूं। कहा किस बात की? यही ज्यादा बोलती है, इसको औकात में रख रहा हूं, इसको बता रहा हूं, देख अगर ज्यादा बोलने का काम तूने किया तो तेरी पिटाई लगेगी इस मिसवाक से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जबान हमारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि अक्सर लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले लोगों की जब एक लिस्ट तैयार की तो उन नौजवानों को नहीं भूला। फरमाया आए नौजवानों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मैं यज़मली, कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत देता है? तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो दो चीजें क्या हैं? आपने फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह, एक जबान और दूसरी शर्मगाह यानी जिनाकारी। तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों
चीज़ों की ज़मानत दे दो, जो मुझे इन 2 चीज़ों की ज़मानत देगा मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। ज़बान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों ज़रूरत के तहत बस बोलो, ज़्यादा मत बोलो। बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने भविष्य की बहुत सी बातें बताई, मुस्तकबिल की बहुत सी बातें बताई। कुर्ब क़यामत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद। लेकिन मुस्तकबिल की बातें बताई, ये बात ठीक है नहीं? देखिए, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फ्यूचर की ये बात बताई थी जो आज हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन वमाइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे लोगों को, तुम देखोगे औरतों को, तुम देखोगे लेडीज को, तुम देखोगे ख्वातीन को, तुम औरतों को देखोगे कासियात। देखने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, बज़ाहिर तो उनके जिस्म पर कपड़ा होगा। आरियात, लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, हकीकत में वो नंगी होंगी। कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो। ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो, और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो नमाज के लिए ज़बरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। उरियानियत फैल चुकी है।